नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मास्टर जी चैनल में। हम PWD जेई जो राजस्थान में वैकेंसी निकली हुई है WRD PHD में, उनके लिए राजस्थान जेई के लिए हम राजस्थान जी के पढ़ रहे थे। तो इसमें दूसरा टॉपिक है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। हाँ, राजस्थान का भौतिक स्वरूप, इसमें हम थ्योरी पढ़ेंगे और आज से आपकी क्लासें कंटिन्यू चलेंगी, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें। भारत में विशेष प्रकार के कृषि, जो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, विशेष प्रकार की कृषि की जाती है। खड़ीन का संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान राज्य से है, जैसलमेर ज़िले में की जाती है। पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा मावट के लिए उत्तरदायी कारण है। पश्चिमी विक्षोभों के कारण मावट होती है। ये जो हर एग्जाम में रिपीट होते हैं वो क्वेश्चन है। मरुस्थल में पाई जाने वाली वनस्पति कहलाती है मरुद्भिद जीरोफाइट। और राजस्थान में सर्वाधिक किस मृदा का विस्तार है? रेतीली बलुई, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंटीसॉल। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं 5 भागों में बांटा गया है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, हाड़ौती का पठार, दक्षिण पूर्वी पठार। 4 भागों में बांटा गया, सॉरी। तो स्टार्टिंग करते हैं। पहले देखते हैं हम कहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो उत्पत्ति, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है उत्पत्ति से। इसमें कालखंड पूछ लेगा, किस भौतिक भौगोलिक भाग है, किस, जैसे गोंडवाना लैंड का है या फिर अंगारा लैंड का है, ये पूछ लेता है। कालखंड पूछ लेता है, कौन से कालखंड का है। और सेकंड क्वेश्चन बनता है विस्तार से। क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या कितनी है, जिले कितने आते हैं इसमें। वर्गीकरण पूछ लेता है, कितने तरीके से वर्गीकृत किया गया है। शब्दावली, कुछ शब्द होते हैं जैसे खड़ीन, तो ऐसे इर्ग रैग हम्मा, जो भी है शब्दावली उस तरीके से पढ़ेंगे। और इस चीज़ की विशेषता पूछ लेता है कई बार। तो ये जो आपको बताएं 5 जो पॉइंट बताए ना, इनसे क्वेश्चन आता है हमेशा। तो आप इन 5 चीज़ों को ध्यान से पढ़ें और स्मार्ट स्टडी करें। जैसे उत्पत्ति है, पश्चिमी मरुस्थल चारों का बता रखा है। पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश की टेथिस सागर के अवशेष के रूप में पाया जाता है नियोजक महाकाल में, प्लीस्टोसीन युग में 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व। इसकी पूरी जानकारी यहाँ पे आ गई है। अरावली पर्वतीय प्रदेश जो गोंडवाना लैंड का भाग है, एजोइक महाकाल में, प्री कैम्बियम काल में इसकी उत्पत्ति हुई थी। पूर्वी मैदानी प्रदेश गंगा यमुना द्वारा लाई गई मृदा से इसकी उत्पत्ति हुई थी। नियोजोइक काल महाकाल प्लीस्टोसीन में इसकी उत्पत्ति हुई थी। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश गोंडवाना लैंड, ये ज्वालामुखी क्रिया द्वारा मीसोजोइक महाकाल क्रेटेशियस युग में इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब देखिए, सबसे पहले जो एक ही भूखंड था जिसमें उत्तरी पेंजिया अंगारा लैंड कहलाता था, दक्षिणी पेंजिया गोंडवाना लैंड कहलाता था। और जो जल का जो भाग था, पैथालासा जलमंडल था, उसको पैथालासा बोलते थे। टेथिस सागर जिसको बोलते थे, और स्थल मंडल को पेंजिया बोलते थे। क्या बोलते थे? पेंजिया। टेथिस सागर के अवशेष कहाँ पे मिलते हैं, इसमें दिखा रखा है। थार के मरुस्थल में अवसादी चट्टानों की प्रधानता के कारण इसको टेथिस सागर के अवशेष बोलते हैं। जीवाश्म खनिज, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैसों के भंडार के कारण कुलधरा गांव में, जैसलमेर में जो मछली के अवशेष मिले हैं, इसलिए इसको, ये समुद्र का भाग है इसलिए मछली के अवशेष मिले हैं। आकल गांव जीवाश्म पार्क जैसलमेर में है। जुरासिक काल के प्राकृतिक वनस्पति के जीवाश्म मिले हैं यहाँ पे। खारे पानी की झीलें, जो कि सागर में खारा पानी पाया जाता है इसलिए। अब एक क्वेश्चन है, थार के मरुस्थल में गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के साथ साथ परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की प्रधानता है। इसमें आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें, खारे पानी की झीलें कोई नहीं। तो इसमें अवसादी चट्टानों के कारण। आगे हम पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सही, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि सही कालखंड के रूप में क्रम बताइए। सबसे प्राचीनतम है अरावली।
जो अरावली पर्वतमाला है सबसे प्राचीनतम है। उसके बाद में है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। उसके बाद में पूर्वी मैदानी प्रदेश, और सबसे नया है जो नवीन है, थार का मरुस्थल। नवीन जलोढ़ खादर कहलाती है, प्राचीन जलोढ़ वांगड़ कहलाती है। उसके बाद में अब इसको चार भागों में बांटा गया था, अब चारों को अलग अलग विस्तार से पढ़ेंगे। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश थार का मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में ये फैला हुआ है। भारत में 62% और 38% पाकिस्तान में है। भारत के 62% में से 61.11 राजस्थान में, ये क्वेश्चन बनता है, और पंजाब हरियाणा गुजरात में 0.89%। इसका क्षेत्रफल है 2,09,042 वर्ग किलोमीटर। और जो ये तो पूरा है, और जो पूर्ण मरुस्थल है, मुख्य मरुस्थल जिसमें बिल्कुल मरुस्थल है, उसमें वनस्पति बहुत कम है, उसका क्षेत्रफल है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। अब इसमें मरुस्थलीय प्रदेश में जनसंख्या पाई जाती है 40%। न्यूनतम जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश है ये, और 12 जिले इसमें आते हैं। अब इसकी विशेषता, हमने जो स्टार्टिंग में बताया था कि विशेषता पूछते हैं या फिर शब्दावली पूछते हैं, तो विशेषताएं: विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या और जैव विविधता वाला मरुस्थल है। भारतीय उपमहाद्वीप में ऋतु चक्र को नियंत्रित करता है। भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून को आकर्षित करता है। रेतीली बलुई मृदा एंटीसॉल पाई जाती है। लूनी नदी इसकी प्रमुख नदी है। मृदविद जीरोफाइट इसमें वनस्पति पाई जाती है। 25 सेमी वर्षा रेखा रेगिस्तान को 2 अलग भागों में बांटती है। 25 सेमी है जो रेगिस्तान को अलग बांटती है, और राजस्थान को 50 सेमी वर्षा रेखा 2 भागों में बांटती है। वर्गीकरण: अर्ध शुष्क रेतीला, शुष्क रेतीला। अब इसमें 3 प्रकार के रेगिस्तान होते हैं। जो मरुस्थल है वो 3 प्रकार का होता है: इर्ग, रैग, हम्माद। जो संपूर्ण महान मरुस्थल है उसको बोलते हैं इर्ग, जो बिल्कुल मिट्टी पाई जाती है उसमें। रैग में मिश्रित मिट्टी और पथरीला, और हम्माद में बिल्कुल पथरीला मरुस्थल होता है। बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त युक्त। जो बालू का स्तूप मुक्त होता है वो 41.50% है, और जो बालू का स्तूप युक्त होता है 58.50%। हम्माद पथरीला मरुस्थल को कहते हैं जिसमें सीज की स्थापना हुई। सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन सेज, और अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा 2000 में इसकी स्थापना हुई थी, अक्षय ऊर्जा निगम की। उसका मुख्यालय जयपुर है। और जो PEDA और RPCL, इन दोनों का नया जो रूप है, जो अक्षय ऊर्जा निगम बनाया था ये डिपार्टमेंट, इन दोनों को मिला के, तो यहाँ पे जो सोलर एनर्जी है उसकी बहुत ज़्यादा अधिकता, यहाँ पे जो सोलर ऊर्जा की बहुत। आगे बढ़ेंगे। बालू का स्तूप। बालू का स्तूप मुक्त पड़े थे और बालू का स्तूप युक्त। तो बालू का स्तूप जो कितने प्रकार के होते हैं बालू का स्तूप: अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, रेखीय बालू का स्तूप, सीप भी बोलते हैं इनको। पवन की दिशा में बनते हैं। पवन की दिशा इधर है तो ऐसे बनेंगे ये। पवन के समानांतर अनुदिश बनते हैं। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और पश्चिम जोधपुर में पाए जाते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ पवन की दिशा ये है तो इसके लंबवत समकोण में बनते हैं। किसी अवरोध आ जाता है, उसको वहाँ पे इकट्ठा हो जाती है बालू, उसको कहते हैं अनुप्रस्थ बालू। जोधपुर, बाड़मेर, सीकर में पाए जाते हैं। उसके बाद 3rd नंबर है बरखान वर्षान। गतिशील अर्धचंद्राकार, ये भालेरी चूरू में, बालोतरा, ओशिया और रावतसर, सूरतगढ़, देशनोक, लोणकरण शहर में पाए जाते हैं। मरुस्थल के लिए प्रमुख हैं। मरुस्थलीकरण के लिए इनके कारण मरुस्थली बढ़ता है, फैलता है, बरखान। उसके बाद में है पैराबोलिक बालू का स्तूप। संपूर्ण मरुस्थल में पाए जाते हैं ये इस तरह अर्धचंद्राकार। तारा बालू का स्तूप है, तारे के समान होते हैं। मोहनगढ़ और सूरतगढ़ में पाए जाते हैं।
सब्र काफिर छोटे आकार छोटी झाड़ियों के कारण संपूर्ण मरुस्थल में पाए जाते हैं। अब शब्दावली पे आ जाते हैं हम। पलाया झील किसे कहते हैं, रन किसे कहते हैं, बालसन और खड़ीन किसे कहते हैं। जो बालू का स्तूप होते हैं दो, उनके बीच में जो अस्थायी वर्षा का जल जो इकट्ठा हो जाता है अस्थायी झील बन जाती है। और जो मैदान बनता है दलदली क्षेत्र रन कहलाता है यहाँ पे जो बनता है, और जो मैदान बनता है बालसन कहलाता है। और इसके अंदर जो कृषि की जाती है वो खड़ीन कृषि की जाती है। ये पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा की जाती थी जैसलमेर में। उसके बाद मावठ भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ कहते हैं। गोल्डन ड्रॉप कहते हैं रबी की खाद्यान्न और गेहूं की फसल के लिए ये बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। उसके बाद में है पुरवैया किसे कहते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से आने वाली मानसूनी हवाएं पुरवैया कहलाती हैं। इसी तरह ये पुरवैया होती हैं सामयिक पवनें। ये क्वेश्चन दे रखा है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये सामयिक पवनें होती हैं। जो मावठ होता है वो चक्रवात होता है। लू होती है स्थानीय पवनें होती हैं। बबूलिया वायु का चक्रवात होता है। पुरवैया सामयिक मानसून पवनें होती हैं। उसके बाद में लाठी सीरीज सेवन धावन लीलोन सेवन घास का मैदान लीलोन लीसीथुरुस इसके नाम है सेवन घास के। भूमध्य सागरीय भूगर्भीय जलपट्टी पाई जाती है ज़मीन के नीचे जो पानी की जलपट्टी है उसके ऊपर सेवन घास उग जाती है। मोहनगढ़ से पोखरण जैसलमेर में पाई जाती है। थार के मरुस्थल में पारिस्थितिक संतुलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है नखलिस्तान ओएसिस में ये पाई जाती है। उसके बाद में लू ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवा स्थानीय पवनें गर्म पवनें कहलाती हैं। जो सेवन धावण करड़ अंजन और बूर सुगनी ये घास के जो टाइप हैं वो ये हैं। तो ये कभी भी पूछ ले सेवन क्या होता है, धावण क्या होता है। अर्ध शुष्क प्रदेश जो अर्ध शुष्क प्रदेश है शेखावाटी प्रदेश को बोलते हैं अर्ध शुष्क प्रदेश। कांतली आंतरिक प्रवाह की नदी है। प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी बोली सीकर झुंझुनू तोरावाटी जहाँ पे बोली जाती है वहाँ पे है। हनुमानगढ़ नाली घग्गर नदी द्वारा निर्मित मैदान पाट कहलाते हैं और यहाँ पे ही नाली बनती है। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के यहाँ है। भारत के ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मतलब टॉप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो बता रहा हूँ बीच बीच में। भारत के ताम्रयुगीन सभ्यता को जननी गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं। जोहड़ कच्चे कुएं को कहते हैं। नाड़ा पक्के कुएं को कहते हैं। सर छोटे तालाबों को कहते हैं। शेखावाटी प्रदेश में बोले जाते हैं ये जोहड़ कच्चे कुएं को, नाड़ा पक्के कुएं को, सर छोटे तालाब को। नागौरी उच्च भूमि अरावली से पृथक पहाड़ी क्षेत्र को कहते हैं नागौरी जो नागौर में पाया जाता है। मकराना श्रेणी संगमरमर जमाव क्षेत्र को कहते हैं मकराना श्रेणी। मांगलौद श्रेणी जिप्सम जमाव क्षेत्र को कहते हैं मांगलौद श्रेणी। जायद श्रेणी फ्लोराइड क्षेत्र को कहते हैं जायद श्रेणी। हाड़पन नागौर और बीकानेर के मध्य जिप्सम जमाव क्षेत्र कुवड़पट्टी बांकापट्टी हॉचवेल्ट फ्लोराइड का क्षेत्र जो नागौर और अजमेर के मध्य पाया जाता है। ये कुवड़पट्टी कई बार पूछ लेता है। कुवड़पट्टी किसे कहते हैं, बांकापट्टी किसे कहते हैं। उसके बाद में गोंडवान प्रदेश जो गोंड जाति रहती थी उनको ये लूनी बेसिन में पाया जाता था। जालौर पाली जोधपुर और बाड़मेर गौड़वाड़ी बोली जाती थी जालौर पाली में। 56 की पहाड़ियाँ सिवाना और बालोतरा के मध्य जो पहाड़ियाँ हैं उनको बोलते हैं 56 की पहाड़ियाँ। नाकोड़ा पर्वत इन पहाड़ियों में पड़ता है। मेवानगर बाड़मेर नाकोड़ा भैरव का मंदिर इसी यहाँ पे स्थित है। जैन धर्म से संबंधित है। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का मंदिर है। उसके बाद में यहाँ पे एक पीपलूद हल्देश्वर महादेव पड़ते हैं। पश्चिम राजस्थान का माउंट आबू कहते हैं इसे। लूनी जो लूनी अजमेर नाग पहाड़ से निकलती है नागौर पाली जो जोधपुर होके जालौर जाती है।
उसके बाद में नेहड़ा नेष्टा किसे कहते हैं? वर्षा जल संग्रहण की विधि को नेहड़ा नेष्टा कहते हैं। उसके बाद में परंपरागत जल संरक्षण। परंपरागत जल संरक्षण की विधियाँ हैं तालाब, बावड़ी, झील, कुआं, नाड़ा, गटोवा, कुई, नाड़ी, खड़ी। उसके बाद में है वर्षा जल संरक्षण। तालाब खोद दिया, जो वर्षा का जल है उसमें तालाब में ढालनुमा क्षेत्र उसमें तालाब में इकट्ठा हो जाता था। ये आगार, पायतन, वर्षा जल संरक्षण की ये वो हैं विधियाँ। मदार, झालरा। झालरा होता था जो पहाड़ है उसके पास में कुंड खोद देते थे, जिससे जो वर्षा जल है वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाता था, झालरा कहलाता। ग्रेनाइट पर्वत जालौर में है। डोरा पर्वत जालौर से जसवंतपुरा की पहाड़ियों में स्थित पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी डोरा पर्वत 869 मीटर। बीसलदेव रासो गोंडवाड़ी भाषा में लिखी हुई है। जो बीसलदेव रासो बुक है वो गोंडवाड़ी भाषा में लिखी गई है। उसके बाद में है मुख्यमंत्री स्वावलंबन अभियान। 27 जनवरी 2016 को गर्दनखेड़ी झालावाड़ से स्टार्ट किया। उद्देश्य है जल की दृष्टि से स्वावलंबी बनाना, आर्थिक सामाजिक विकास, पर्यावरण संरक्षण। फर्स्ट चरण 16, सेकंड चरण 17, 16-17, थर्ड चरण 17-18, फोर्थ चरण है 18-19। यह की विधियां पढ़ रहे थे तो हमने ये मुख्यमंत्री की स्वावलंबन अभियान भी इसमें पढ़ लिया, जो कि इसी से संबंधित है। 4 वाटर कॉन्सेप्ट ये सरकार ने लागू किया था। सतही जल, परंपरागत जल स्रोत, पुनरुद्धार करना था जो सतही जल का। वर्षा जल, वृक्षारोपण करना था। भूमिगत जल का संरक्षण करना था। मृदा की नमी। ये हैं